ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आयोग करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी इटावा की, जहां सामुदायिक भवन की बदहाली पर कांग्रेस नेता रामेश्वर सेन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही बात होगी सागर की, जहां देवरी विधानसभा क्षेत्र में संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर ने अपनी सेवा के 3 साल पूरे किए हैं। इन 3 सालों में इस अस्पताल ने नैतिक और मरीज केंद्रित स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पहचान को और मजबूत किया है। अपने फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम के साथ इस अस्पताल ने अलग अलग विशेषज्ञताओं में अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी विशेषज्ञता के जरिए व्यापक देखभाल के लिए एक मजबूत भरोसा कायम किया है। पिछले 3 सालों में अस्पताल ने अपनी सुविधाओं को और बेहतर बनाया है। यहाँ मिनिमली इन्वेसिव CABG, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे आधुनिक इलाज की तकनीकें शुरू की गई हैं, जिन्हें लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और भरोसा मिला है। जल्द ही अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप CEO डॉक्टर संतोष शेट्टी ने कहा कि अस्पताल के 3 साल पूरे होना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें मरीजों की और अच्छी देखभाल करने और इलाज में नए रिकॉर्ड बनाने की प्रेरणा देता है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर के वाइस प्रेसिडेंट सुनील मेहता ने कहा, हमारी 3 साल की ये यात्रा इंदौर और आसपास के इलाकों के लोगों को इलाज की बेहतरीन सुविधा देने के लिए रही है। उपलब्धियों के साथ में हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इन 3 सालों में हमने काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से हाई एंड सर्जरीज शुरू कर दी। जैसे कि मैंने आपसे साझा किया, E-TAP टेक्नोलॉजी से हर्निया की सर्जरी करना, जिसमें पेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और स्किन और मसल्स के बीच में मैश डाल के उसके हम इलाज कर देते हैं। प्रोस्टेट के लिए हमने यूरोलिफ्ट की टेक्नोलॉजी से हमने प्रोस्टेट की सर्जरी शुरू करी। ये दोनों जो सर्जरीज हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमारे यहाँ हुई। ये जो प्रोस्टेट की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम एक इम्प्लांट डालते हैं, ना प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है ना उसको काटना पड़ता है। एक इम्प्लांट से प्रोस्टेट को हम साइड में कर देते हैं और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है। इसके अलावा बहुत जो एडवांस टेस्ट हैं, जैसे EBUS एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जिससे कि लंग्स में कहीं कैंसर तो नहीं है, या कैंसर है तो उसकी क्या स्टेज है, इन्फेक्शन तो नहीं है लंग्स में, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता लग जाता है। तो इस तरीके के, जैसे हमने डबल बैलून एंट्रोस्कोपी शुरू करी, जिससे छोटी आंत में एंडोस्कोप का जाना बहुत मुश्किल होता था। इस टेक्निक से हम छोटी आंत तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच के हम वहाँ पे जो परेशानी है उसका भी इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इन 3 सालों में किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू कर सके। बाईपास जो है, बिना स्टर्नम को चीरे, बिना छाती को चीरे, स्मॉल इंसिजन से MICS CABG सर्जरी जिसको बोला जाता है, हम वो शुरू कर सके। हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू कर सके। सर, इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 है, क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य सुविधाओं में इसको नंबर 1 बनाने के लिए क्या है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है। अब इंदौर को क्लीन और स्मार्ट सिटी भी बोला जा रहा है। स्मार्ट सिटी होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हेल्थ वाइज भी स्मार्ट हों। तो मैं ये चाहूंगा कि इंदौर की जनता हेल्थ वाइज भी स्मार्ट हो, अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करवाएं, अपने ब्लड टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो डॉक्टर्स को दिखा के अपने डाइटरी बैलेंसेस को ठीक करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, या मेडिसिन से उसको अपने डिजीज को मैनेज करें। सर, मेडिकल और हॉस्पिटल जरूरी है, पर आम जनता के लिए क्या संदेश है कि वो स्वस्थ रहे? इसके लिए दैनिक जीवनचर्या में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, दैनिक जीवनचर्या में बहुत ज़रूरी है कि आपका दिन में एक्टिविटी 40 to 45 मिनट्स मिनिमल एक्टिविटी ज़रूर करें, जिसमें आपको स्वेटिंग एटलीस्ट हो। आपका जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपको हर साल अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने पेरेंट्स का, अपना खुद का, अपने बच्चों का ज़रूर करवाना चाहिए और डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और अपने स्मार्टली अपने जो बॉडी है, अपनी जो हेल्थ है उसको मैनेज करना चाहिए। इसीलिए हमने जो हेल्थ कार्ड निकालना शुरू किया, हमने पहले भी साझा किया था, हमने इस बार भी आपसे साझा किया है। बीते वर्ष के पेशेंट्स के डेटाबेस से हमने आपको ये बताया कि कुछ बीमारियां जैसे विटामिन D है, या जैसे थायराइड की जो प्रॉब्लम है, प्री डायबिटीज है, इन चीज़ों के जो मात्रा है अभी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज में जाने से पहले ही हम मैनेज करके ठीक कर सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन? मैं सुनील मेहता, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर। तमाम सौगातों के साथ में हॉस्पिटल नए मुकाम हासिल कर रहा है। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, क्या सब्जेक्ट है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जब 3 साल कंप्लीट कर रहा है और इस 3 साल में हमने काफ़ी सारी उपलब्धियां की हैं। हम चाहते थे कि जब हमने शुरुआत किया कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर यहाँ इंदौर, मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में लेकर आए
और हम इस जर्नी में हमने काफ़ी सक्सेस अभी तक प्राप्त की है। हमारा जो ये फुल टाइम डॉक्टर सिस्टम है जिसके साथ हाई एंड टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स, इस वजह से हम मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स को हम बेस्ट आउटकम्स दे पा रहे हैं। तो पिछले 3 साल में हमने लाखों पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर्स किए हैं जो फर्स्ट टाइम इस रीजन में हुई हैं। हॉस्पिटल को जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी पुरस्कृत किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पर्यावरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम देख रहे हैं इस जनरेशन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए भी। तो इसलिए हमने बहुत ही जल्दी हमने एक सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन है जो JCI, जो वर्ल्ड की टॉप क्वालिटी बॉडी है, उसके थ्रू हमने ये हासिल किया और इंडिया के हम फर्स्ट हॉस्पिटल ग्रुप है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। और इसमें हम सब कंजर्वेशन जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों पे फोकस करके हम पर्यावरण की तरफ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बाकी भी हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सेक्टर में इसको आगे लेकर जाएं। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष शेट्टी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल ग्रुप। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। अष्टविनायक ज्ञानपीठ जानेफल तालुका मेहकर जिला बुल्ढाना में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। अध्यक्ष पूजनीय अमोल नंद महाराज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एकता बनाए रखनी चाहिए। माथे पर तिलक लगाना और सकल हिंदू समाज के साथ एकजुट होना आवश्यक है। साथ ही माता पिता को स्कूल जाने वाले बच्चों पर नजर रखनी चाहिए और युवाओं को निर्व्यसनी बनना चाहिए। प्रमुख वक्ता जयंत राजूरकर ने कहा कि सभी हिंदुओं को एक समाज के रूप में सोचने की आवश्यकता है और छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से ही आज ये सम्मेलन संभव हुआ है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार जीवन जीना सर्वोत्तम मार्ग है। आणि आपला हिंदू समाज आपल्या संस्कृतीपासून, आपल्या कर्म कर्तव्यापासून, आपल्या धर्म कर्तव्यापासून जो दूर जात असताना आपल्याला दिसत आहे। त्याचबरोबर आपले बहुसंख्य असे तरुण व्यसनाच्या अधीन जात आहेत आणि व्यसनाच्या अधीन जाऊन आपली संस्कृती, आपला धर्म, आपल्या परंपरा, आपला श्रेष्ठाचार तो विसरत आहे। इट इज अ वे ऑफ लाईफ। हिंदू धर्म हा जीवन जगण्याचा एक मार्ग आहे, सर्वोत्तम मार्ग आहे। अशा प्रकारे आमची धर्माची व्याख्या सुप्रीम कोर्टाने केलेली आहे। ज्याने अनुभवतो, जो धर्मांच्या पूर्वजांनी घडवला, आपल्या आमच्या धर्मामध्ये काही फुलस्टॉप नाही आहे। चिरंतन सत्य की शोध का नाम हिंदुत्व है। चिरंतन सत्य की ना, सत्याचा शोध घेणे, शाश्वत सत्याचा शोध घेणे म्हणजे हिंदू धर्म। शोध घेण्याचा प्रयत्न करते, अशा प्रकारचा परिवर्तनीय, काळाला अनुकूल असा बदल करून घडवून आणणारा, धर्मामधल्या त्याज्य गोष्टींना बाजूला सारणारा, चुकीच्या गोष्टी टाकून देणार नाही असं आम्ही कधीच म्हटलेलं नाही। भगवान श्रीकृष्णांनी महापुरुष महाभाव जन्माला येतो, त्या धर्माला एक नवी दिशा देतो, कालोचित अशी दिशा देतो, समाज ती स्वीकारतो। असा आमचा धर्म आहे, असा आमचा हा हिंदू समाज आहे। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। इटावा ग्रामीण की ग्राम पंचायत करवाड़ में कांग्रेस नेता रामेश्वर सेन ने जर्जर सामुदायिक भवन का निरीक्षण करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि सत्ता पक्ष की लापरवाही से सरकारी संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव नजदीक है और जनता इस बदहाली का जवाब देगी। साथ ही गांव में बदलाव और व्यवस्था सुधार की मांग की। इटावा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस ने 24 घंटे में अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरोह के 4 आरोपियों अभिषेक खंडारा, नरेंद्र सिंह, विशाल वाल्मीकि और विकी कुमार वर्मा ने 29 जनवरी को जगदलपुर के सन सिटी और वृंदावन कॉलोनी में अलग अलग घरों से सोना, चांदी, नकदी और वाहन सहित करीब 15 लाख रुपए की चोरी की थी। आरोपियों ने रेकी और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर जानकारी और गवाह पूछताछ के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की सभी सामग्री और वाहन बरामद किया गया। आरोपियों में से एक के खिलाफ 7 से अधिक अपराध पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के पीछे निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक पुलिस कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दिनांक 29 जनवरी को शहर के 2 अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात हुई थी। एक सन सिटी में एक घर सोने मकान से चोरी की वारदात हुई थी और
वृंदावन कॉलोनी से एक मकान से चोरी की वारदात हुई थी। ये जो चोरियां हुई थी शाम के समय लगभग 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में घटनाएं हुई थी। इसकी जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और बोधघाट पुलिस, जिनका थाना क्षेत्र ये पड़ता है, और साथ में हमारी जो साइबर सेल की टीम है, ये तत्काल एक्टिव हुई और मौके पे जा कर के पूरे इलाके को अच्छे से सर्च किया। साथ साथ जो सीसीटीवी और अन्य टेक्निकल इनपुट्स हैं उन पर भी काम करना चालू किया था। इस पर हमको शुरुआत में कुछ इनपुट्स मिले थे जिससे हमको ये समझ में आया कि जो चोर हैं वो बाहर के हैं और चोरी के पश्चात वो लोग इस इलाके को छोड़ करके तत्काल बाहर निकल गए हैं। साइबर इनपुट्स के बेसिस पे फिर हम लोगों ने जब मोबाइल रिकॉर्ड्स और अन्य रिकॉर्ड्स वगैरह खंगाले तो हमको पता चला कि ये जो चोर हैं ये इमीडिएटली यहाँ से वाइजैक की तरफ, विशाखापट्टनम की तरफ गए हैं। इसमें हम लोगों ने विशाखापट्टनम पुलिस और आंध्र पुलिस के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करके उनकी भी मदद ली थी। और उसके बाद फिर जब इनको वापस, हम लोगों को ये पता था कि गए हैं तो ये लोग वापस भी इस तरफ पे आएंगे ही आएंगे, तो तत्काल इनका जो लोकेशन वगैरह है उसके हिसाब से फिर शहर में जब ये लोग लौट रहे थे तो घेराबंदी करके इनको हमने पकड़ा है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। चारों से जो चोरी का माल था वो लगभग पूरा जो रकम और जो सामान चोरी हुई थी वो हमने बरामद कर लिया है। कुछ कैश इन्होंने ये किया है, खर्च कर दिया है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वॉकी टॉकी भी है और इन लोगों ने चोरी के दौरान आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। महारानीपुर तहसील के रानीपुर में संत रविदास जी की 649वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। ग्राम लूहर गांव से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा कालका मंदिर, पुलिस चौकी, मेन चौराहा, शिवालय मंदिर और बस स्टैंड होते हुए पुनः कालका मंदिर पर समापन हुई। नगर की गलियां मनचंगा तो कटौती में गंगा और जय जय संत शिरोमणि के नारों से गूंज उठी। घोड़ा बग्गी पर संत की तस्वीर पर बसपा नेता श्रेयांश अहिरवार और महापौर बिहारी लाल आर्य ने माल्यार्पण किया। डीजे की धुन पर बच्चे बच्चियां नृत्य करते हुए यात्रा में शामिल हुए। कालका मंदिर पर गोष्ठी में संत रविदास जी के जीवन और समाज सुधारक दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में स्थानीय नेता, पूर्व विधायक, पार्षद और बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र में संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं, गाजेबाजी और जुलूस के साथ शामिल हुए। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति और संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। ग्राम सिलारी में भी सचिव पंडित दिनेश पाराशर, उप सरपंच राजकुमार लोधी, महेंद्र सिंह लोधी, राजेंद्र सिंह लोधी और ग्रामीणों ने चित्रों पर माल्यार्पण कर प्रसाद वितरण किया और समारोह का आयोजन किया। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। सिरसी में दुर्गा मंदिर के सामने स्थित पार्क में विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक शरद ने कहा कि संघ समाज को एकजुट करने के लिए निरंतर काम कर रहा है और पर्यावरण संरक्षण, पारिवारिक प्रबोधन, नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। साध्वी महामंडलेश्वर गीता ने हिंदुत्व को समाज को जोड़ने वाली जीवन पद्धति बताया जो संस्कार, सेवा और राष्ट्रभक्ति की दिशा दिखाती है। कार्यक्रम में गुरुकुल चोटीपुरा की कन्याओं द्वारा हवन और भजन आयोजित किए गए। समिति के सदस्य आदित्य वीर रस्तोगी, विमल सैनी, हर्षित रस्तोगी, डॉक्टर हरीश कुमार लोधी और ठाकुर राज बहादुर सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन लोकेश कुमार ने किया। समापन सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हुआ। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा शहर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मांगीलाल नायक को बंजारा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय जिला सहकारिता बैंक के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र सिंह गोहिल के पेट्रोल पंप पर आयोजित कार्यक्रम में नायक का साफा बांधकर, शॉल उड़ाकर और पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले और ब्लॉक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पार्षद प्रतिनिधि और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि उनके नेतृत्व में बंजारा समाज को संगठन में मजबूती और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट।
शिवपुरी में सवर्ण समाज संगठन के आह्वान पर आज भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजार बंद रहे और युवाओं ने प्रमुख मार्गों से रैलियां निकाली। हृदय स्थल माधव चौक पर प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के बजट कार्यक्रम मंच पर चढ़कर यूजीसी नीतियों और आरक्षण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया, लेकिन बंद और प्रदर्शन के चलते शहर में तनावपूर्ण शांति रही। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।